राजस्थान के एक कोने में, जहां रेगिस्तान की रेत हवा के साथ कानों में फुसफुसाती है, वहां एक पुरानी हवेली है, नीलकंठ की हवेली। हवेली जो अब वीरान है, पर उसकी दीवारें अब भी जिंदा है। कहते हैं जब चांदनी रात में हवाओं में अजीब सी ससराहट होती है, तो इस हवेली से कोई धीमी आवाज आती है। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता है, कभी खिड़की से परछाइयां जागती है, और कभी ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा, बहुत धीमे, बहुत गहराई से। इस हवेली का नाम नीलकंठ था, एक रईस जमींदार जिसकी जिंदगी एक रहस्य थी, और मौत उससे भी बड़ा। लोग कहते हैं कि उस आदमी ने अपनी हवेली में कुछ ऐसा छुपा रखा था जो कभी सामने नहीं आना चाहिए था, पर हर रहस्य को जानने की जिज्ञासा होती है। और जब कोई इंसान उस हद तक जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, वहां कहानी शुरू नहीं होती, वहां श्राप शुरू होता है। नीलकंठ की हवेली एक जगह जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन हर पीए की डरावनी कहानियों में जरूर होती है। आज हम उसी हवेली की दहलीज पर खड़े हैं, जहां हर दीवार एक चीख है, हर कोना एक राज है, और हर सन्नाटा एक कहानी है। राजस्थान के इस वीरान इलाके में खड़ी उस पुरानी हवेली की नींव जितनी गहरी थी, उतना ही गहरा था उसके मालिक नीलकंठ सिंह राठौर का अतीत। नीलकंठ का नाम सुनते ही आज भी बुजुर्गों के चेहरे पर एक डर सा उभर आता है। वो कोई आम जमींदार नहीं था। 1850 के आसपास, जब अंग्रेज भारत में अपने पर पसार रहे थे, नीलकंठ ने अपनी जमीन पर एक अलग ही साम्राज्य बना रखा था, एक ऐसा साम्राज्य जहां उसका हुक्म ही कानून था। नीलकंठ का व्यक्तित्व। नीलकंठ बाहरी तौर पर बेहद शिष्ट और पढ़ा लिखा लगता था। वो फारसी और संस्कृत में निपुण था, और कहा जाता है कि उसने काले जादू की विद्या तंत्रियों से सीखी थी। उसके पास अकूत दौलत थी, लेकिन जितना पैसा था, उतना ही पागलपन भी। हवेली का निर्माण। हवेली उसने अपने लिए नहीं, किसी खास चीज के लिए बनवाई थी। कुछ कहते हैं वो हवेली दरअसल एक यज्ञ मंडप थी। कुछ कहते हैं वहां कोई रहस्यमय पुस्तक छुपाई गई थी, जिसे नीलकंठ किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। दीवारों पर खुदी आकृतियां, छत पर उल्टा त्रिशूल, और कमरों में तंत्र मंत्र के चिन्ह। वो हवेली एक रहस्यमय प्रयोगशाला थी। पहली अफवाहें। गांव के लोग बताते हैं कि नीलकंठ के आने के बाद आसपास के इलाकों से जानवर और कभी कभी बच्चे गायब होने लगे। हर अमावस्या की रात हवेली से अजीब ध्वनियां आती थी, मंत्रोच्चारण, स्त्री की चीखें और लोहे की चेन घसीटने जैसी आवाजें। एक बार एक किसान ने दावा किया कि उसने हवेली की छत पर एक लड़की को उल्टा लटकते हुए देखा। अगले ही दिन वो किसान पागल हो गया। नीलकंठ की पत्नी। कुछ कहानियां बताती है कि नीलकंठ की पत्नी एक राजपूत राजकुमारी थी, जिसे उसने जबरदस्ती शादी में बांध लिया। कहा जाता है कि वो महिला हवेली से कभी बाहर नहीं निकली, और फिर एक दिन उसके चीखने की आवाजें सुनाई दी, और फिर हमेशा के लिए खामोशी। गांव वालों का मानना है कि नीलकंठ ने अपनी ही पत्नी की बलि दे दी, किसी रहस्यमयी शक्ति को जागृत करने के लिए। नीलकंठ की हवेली धीरे धीरे एक ऐसे स्थान में बदलने लगी जिसे लोग दिन के उजाले में भी पार करने से डरते थे। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर एक अनकहा नियम बना लिया: सूरज ढलने से पहले घर के अंदर लौट आना, हवेली की ओर न देखना, और हवेली के बारे में बात तक न करना। रहस्य में गुमशुद किया। सबसे पहले छोटे बच्चे लापता होने लगे। एक 7 साल की लड़की मीरा, जो अपनी माँ के साथ खेत में काम करने गई थी, अचानक गायब हो गई। माँ ने बताया कि मीरा थोड़ी दूर पर फूल तोड़ रही थी, और बस एक सेकंड के लिए उसकी नजर हटी थी। उसके बाद मीरा कभी नहीं मिली। 3 दिन बाद गांव के कुएं के पास एक खून से सनी गुड़िया मिली, मीरा की वही प्यारी गुड़िया। फिर गायब हुआ एक चरवाहा लड़का, फिर एक और बच्चा। हर बार वही पैटर्न। दिन के समय अचानक गायब, कोई सुराग नहीं, और कुछ दिनों बाद हवेली के पास अजीब चीजें मिलना। डर की लहर। गांव वालों का भरोसा अब खत्म हो रहा था। किसी ने गांव छोड़ दिया, किसी ने अपने बच्चों को दूर के रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। लेकिन कुछ जिज्ञासु नौजवानों ने तय किया कि वो हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। 3 लड़के, अर्जुन, बलराम और यश,
रात के समय हवेली के पास पहुंचे, अपने साथ टॉर्च और लोहे की छड़ लेकर। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। दरवाजे अपने आप हिल रहे थे, मानो कोई अंदर से उन्हें देख रहा हो। अंदर की झलक। उन्होंने एक खिड़की से झांका। अंदर कुछ नहीं था, बस धूल और अंधेरा। लेकिन फिर अचानक एक सफेद साया कमरे के पास से गुजरा। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और उन्होंने देखा एक महिला उल्टे पांव चलते हुए, खून से लथपथ आंखों से उन्हें घूर रही थी। चीखते हुए तीनों लड़के भागे, लेकिन यश लौटकर कभी नहीं आया। अर्जुन और बलराम ने बताया कि भागते समय यश जैसे हवा में खिंच गया हो। सन्नाटा और रहस्य। अगले दिन यश की मां हवेली के बाहर पहुंची, रोती चिल्लाती। उसने हवेली का दरवाजा पीटा, जमीन पर गिरकर पुकार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर हवेली के एक ऊपरी आयरोखे से नीचे फेंका गया एक लटका हुआ धागा, जिसमें बंधी थी यश की चप्पल। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। गांव की दहशत अब असहनीय हो चुकी थी। हर कोई जानता था कि कुछ न कुछ बहुत बुरा उस हवेली में है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। तभी एक दिन गांव में लौट आए एक बोया आदमी, पंडित चंद्रशेखर, जो वर्षों पहले बनारस चला गया था तपस्या के लिए। पंडित चंद्रशेखर की वापसी। पंडित जी को गांव के बुजुर्ग जानते थे। उनकी विद्या, मंत्रों और तंत्रों का ज्ञान गहराई से था। जैसे ही उन्होंने गांव की स्थिति देखी, उन्होंने पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, हवेली केवल एक इमारत नहीं है, वो अब एक जीवित प्राणी बन चुकी है और उस पर किसी की आत्मा का अधिकार है। गांव वालों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। प्राचीन ग्रंथों की कथा। पंडित जी ने अपनी किताबों और पुराने मंत्रों के पन्ने पलटे। उन्होंने बताया कि नीलकंठ केवल एक जमींदार नहीं था, वो एक तांत्रिक था जो काली साधना करता था। उसने मानव बलि देना शुरू किया था, खासकर कुंवारी लड़कियों की। उनका खून और आत्मा उसे शक्ति देते थे। वो चाहता था अमरता, और इसके लिए उसने एक ऐसा अनुष्ठान किया था जिसमें उसकी आत्मा हवेली से हमेशा के लिए बंध गई। हवेली बनी मृत्यु का पिंजरा। पंडित जी ने कहा कि नीलकंठ मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली की दीवारों में कैद है। हर बार जब कोई मासूम बच्चा या युवा लड़की पास जाती है, हवेली उसे खींच लेती है, उसे नीलकंठ की आत्मा के लिए बलि बना देती है। गांव की जमीन अब शापित हो चुकी थी। समाधान की तैयारी। पंडित जी ने एक योजना बनाई। पूर्ण चंद्रमा की रात एक विशेष हवन किया जाएगा, जिसमें नीलकंठ की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये आसान नहीं था। हमें हवेली के अंदर जाना होगा, उन्होंने कहा, और ठीक उस स्थान पर हवन करना होगा जहां उसका तांत्रिक मंडल बनाया गया था। गांव में सन्नाटा छा गया। कौन जाएगा हवेली के भीतर? क्या आत्मा उन्हें जाने देगी? पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। चांद आसमान में पूरा और चमकदार था, लेकिन हवेली के ऊपर जैसे अंधेरा छरा हुआ था, मानो वहां चांद की रोशनी भी घुसने से डर रही हो। गांव की गलियां खाली थी। लोग घरों में छुपे हुए थे। दरवाजे बंद और दिए बुझा दिए गए थे। सिर्फ एक समूह तैयार था, पंडित चंद्रशेखर, गांव के दो बहादुर युवक विजय और अर्जुन, और एक विधवा महिला जिसका नाम था सावित्री, जिसकी बेटी पिछले वर्ष हवेली में गायब हो गई थी। हवन की तैयारी। पंडित जी के पास था एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र, कुछ मंत्र पुष्प और एक पवित्र अग्नि की धूनी। हमें हवेली के बीचों बीच उस स्थान तक पहुंचना है जहां नीलकंठ ने आखिरी बार बलि दी थी। पंडित जी ने कहा, हवेली का दरवाजा। रात के 11 बजे वे हवेली के गेट तक पहुंचे। बड़े बड़े लोहे के किवाड़, जिन पर खून के निशान थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा चली, जिसमें जैसे किसी के रोने की आवाज छुपी हुई थी। विजय ने टॉर्च जलाया, लेकिन हवेली के अंदर कोई रोशनी नहीं जा रही थी। दीवारें काली थीं और हवा भारी लग रही थी। भीतर की यात्रा। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सावित्री ने एक क्षण के लिए अपनी बेटी का नाम लिया, और तभी दूर एक कमरे से हंसी की आवाज आई।
माय सावित्री रो पड़ी। ये मेरी बेटी है, मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। पंडित जी ने सावधान किया, ये उसकी आत्मा नहीं है, ये हवेली की माया है। लेकिन आवाजें बढ़ती गई, बच्चों की चीखें, महिलाओं की सिसकियां, तांत्रिक मंत्र, बलि का कक्ष। आखिर वे हवेली के मध्य कक्ष में पहुंचे, जहां एक पुराना यज्ञ कुंड था। चारों ओर काली रात और दीवारों पर खून से बनी तांत्रिक आकृतियां। पंडित जी ने वहीं पर हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्र उच्चारित होने लगे, पूरी हवेली कांपने लगी, छत से धूल गिरने लगी और दीवारें फरफराने लगीं। नीलकंठ, पंडित जी ने आवाज लगाई, तेरा अंत यही है। तभी एक छाया सामने प्रकट हुई, एक लंबा, काला, बिना चेहरा का आदमी जिसकी आंखें जल रही थीं। वो कोई और नहीं, नीलकंठ की आत्मा थी। एक पल के लिए समय थम सा गया। नीलकंठ की आत्मा एक धुएं जैसी परछाई पूरे कक्ष में फैल गई। उसका चेहरा धुंधला, आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हुई और उसका शरीर मानो हवा में तैरता हुआ धुआं। सावित्री चिल्लाई, ये वही है जिसने मेरी बच्ची को लिया था। विजय और अर्जुन ने उसे पकड़कर पीछे खींचा। मंत्र और विरोध। पंडित चंद्रशेखर ने ऊंची आवाज में काल भैरवाय नमः का जाप शुरू किया। हर मंत्र के साथ नीलकंठ की आत्मा छटपटाने लगी, लेकिन उसकी शक्ति भी बढ़ने लगी। हवेली की दीवारें फटने लगीं। छत से काले चमगादड़ झुंड में बाहर निकलने लगे। नीलकंठ की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, यह मेरा स्थान है, यहाँ जो आता है वह लौटकर नहीं जाता है। अर्जुन का बलिदान। अचानक आत्मा ने अर्जुन को पकड़ लिया। उसका शरीर हवा में उठ गया, उसकी आंखें उलट गई और उसका मुंह खून से भर गया। सावित्री चिल्लाई। विजय ने दौड़कर एक लोहे की छड़ी आत्मा की ओर फेंकी, लेकिन वो बस धुएं में समा गई। पंडित जी ने एक अंतिम उपाय निकाला, रामसेन यंत्र, एक प्राचीन लोह पिंजरे जैसा यंत्र जिसे आत्माओं को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता था। उन्होंने उसे यज्ञ कुंड में रखा, मंत्रों की धारा तेज कर दी। अंतिम मुठभेड़। आत्मा ने एक बार फिर हमला किया, सावित्री की ओर झपटी, लेकिन विजय ने उसे ढाल से ढक लिया। तभी एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। यंत्र से प्रकाश निकला और नीलकंठ की आत्मा उसमें खींचने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग नहीं समझते, मैं अब भी पूरा नहीं हुआ हूँ, मैं वापस आऊंगा। और एक विस्फोट के साथ आत्मा यंत्र में समा गई। सन्नाटा। एकाएक हवेली शांत हो गई, सिर्फ हवन की राख उड़ रही थी। अर्जुन का शरीर जमीन पर गिरा पड़ा था, निर्जीव। सावित्री ने उसके शव को गले लगा लिया। पंडित जी ने धीरे से कहा, बलिदान हुआ है, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन की मौत के बाद हवेली की दीवारें फिर से खामोश थीं, पर अब कोई भी चैन से नहीं बैठ सका। विजय, जो पहले से ही डर और दर्द से भर चुका था, अब सच को पूरी तरह सामने लाने का संकल्प कर चुका था। तहखाने का दरवाजा। पंडित चंद्रशेखर ने हवेली की पुरानी नक्शा खोला, एक नक्शा जो केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात था। उसमें एक तहखाना दर्शाया गया था, एक छिपा हुआ द्वार मुख्य प्रार्थना कक्ष के पीछे। वे सब वहां पहुंचे। दीवार पर कुछ निशान और दरारें दिखी। सावित्री ने कहा, मैंने यहाँ से कभी अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कोई जंजीरों में बंधा हो। विजय ने हथौड़ा उठाकर दरवाजे की ईंटें तोड़नी शुरू की। कुछ ही देर में एक संकरी सियाइयों वाली सुरंग सामने आई, अंधेरी, ठंडी और सड़ी हुई मांस जैसी गंध से भरी। तहखाने के अंदर वे सब नीचे उतरे। हर कदम पर सियाइयां चरमराती थी। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा कमरा मिला, दीवारों पर रक्त जैसे निशान, पुराने पिंजरे और बीच में एक काले पत्थर की वेदी, जिस पर संस्कृत में लिखा था, यत्र पाप तत्र मोक्ष निषिद्ध। जहाँ पाप है वहाँ मोक्ष निषिद्ध है। पंडित जी चौंक गए। यह कोई सामान्य स्थान नहीं, यह तो तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र था। बोतलें और जिंदा रहस्य। एक कोने में कांच की पुरानी बोतलें थी,
जिनमें कुछ अजीब तरल भरा था। एक बोतल में इंसानी उंगलियां, दूसरी में आंखें और एक में एक छोटा बच्चा भ्रूण अवस्था में। सावित्री उल्टी करने लगी। विजय की आंखें फैल गईं। ये सब क्या है? पंडित जी बोले, नीलकंठ सिर्फ आत्मा नहीं था, वह बलि और आत्मा बांधने वाले तंत्र का ज्ञाता था। यह तहखाना उसकी प्रयोगशाला थी। स्याही में छुपे रहस्य। एक पुरानी चमड़े की किताब भी मिली जिसमें नीलकंठ ने अपने अनुष्ठानों की प्रक्रिया दर्ज की थी। अंतिम पन्ने पर लिखा था, एक दिन मेरी आत्मा अजर रहेगी। मैं अपनी मृत्यु से पहले एक और शरीर में प्रवेश करूंगा और जब चंद्रमा पूर्ण होगा मैं लौट आऊंगा। अंतिम चेतावनी। पंडित जी ने सांस रोकी। मतलब वह पूरी तरह गया नहीं है, उसकी आत्मा फिर से जन्म लेने की योजना में थी। विजय ने सावित्री की ओर देखा, जिसके चेहरे पर भय और आंसू दोनों थे। हम अब भी खतरे में हैं? पंडित जी ने कहा, ज्यादा खतरे में, क्योंकि अगला चंद्रग्रहण सिर्फ 2 दिन दूर है। हवेली पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चंद्रग्रहण की रात, वही रात जिसका जिक्र नीलकंठ ने अपनी डायरी में किया था। आसमान पर चांद धुंधला हो रहा था, धीरे धीरे लालिमा में बदलता हुआ, जैसे खून की बूंदें आकाश में फैल रही हो। चंद्रग्रहण की छाया। विजय, सावित्री और पंडित चंद्रशेखर अब हवेली को छोड़ने के बजाय उसका सामना करने को तैयार थे। हवेली के हर कोने में अजीब गन्नाएं शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप खुलना, दीवारों से फुसफुसाहटें, फर्श पर चलते पैरों की आवाज और हवा में एक तेज गंध, जैसे कुछ जल रहा हो। हवेली जाग उठी। हॉल की दीवारों पर नीलकंठ की छवि उभरने लगी, कभी आईनों में, कभी तस्वीरों में। एक तेज गर्जना हुई और अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी फंस चुके थे। पंडित जी ने अपने साथ लाया तांत्रिक रक्षा यंत्र निकाला और हवेली के बीचों बीच एक रक्षात्मक मंडल बनाया। विजय ने पूछा, क्या हम बच पाएंगे? पंडित जी बोले, अगर नीलकंठ की आत्मा आज पुनः जन्म ले लेती है तो कोई नहीं बचेगा। आत्मा का प्रकट होना। रात के ठीक 12 बजे चांद पूरी तरह से लाल हो चुका था। हवेली के मध्य हॉल में काली धुंध बनना शुरू हुई, जैसे धुएं से कोई आकृति बन रही हो। फिर वो दिखा, नीलकंठ, एक विकृत काला छाया जैसा शरीर, लंबे बाल, आंखें जो आग की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया, अब मेरा पुनर्जन्म पूर्ण होगा। अंतिम युद्ध। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। तेज रोशनी मंडल से निकलकर नीलकंठ की आत्मा को जलाने लगी। नीलकंठ चिल्लाया, हवेली हिलने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। सावित्री और विजय ने हाथ में तांत्रिक जल और चूर्ण लिया और उस पर फेंका। एक जोरदार चीख के साथ नीलकंठ की छाया बिखरने लगी, जैसे रात बनकर उड़ रही हो। हवेली का अंत। जैसे ही आत्मा नष्ट हुई, पूरी हवेली कांप उठी। पंडित जी ने चिल्लाया, सब बाहर भागो, हवेली अब खत्म हो रही है। वे दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे की ओर भागे। अब वो खुल चुका था। पीछे देखा, पूरी हवेली में आग लग चुकी थी। चंद्रग्रहण खत्म होते ही हवेली जलकर रात हो गई। नया सवेरा, सुबह की पहली किरण के साथ तीनों गांव लौटे। हवेली अब सिर्फ एक भूतिया कहानी बन गई थी, पर सच्चाई सिर्फ वे जानते थे। विजय ने डायरी की आखिरी लाइन को याद किया, मैं लौटूंगा अगली पीढ़ी में। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच यह अंत था या बस एक अगला अध्याय शुरू होने वाला था?